बारिश की हर बूंद में महादेव का बुलावा महसूस हो रहा है। हम बढ़ चले हैं आस्था की उस राह पर जहां इंतजार है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दिव्य दर्शन का। हमने हमारी जर्नी शुरू की रात के 10 बजे मुंबई से और हम पहुंचे 5:30 बजे सुबह हमारे बेस विलेज पे। वहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट करके हम वापस चल पड़े हमारे डेस्टिनेशन की ओर, जो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की तरफ। हाय गाइस, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल चीयर्स टू गो में। आज मैं आया हूँ एक स्पिरिचुअल जर्नी पे जो साथ ही साथ एडवेंचर के साथ होगा। हम लोग आए हैं इंडिया के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग पे जो है भीमाशंकर। हमारी जर्नी भीमाशंकर हर हर महादेव जी के दर्शन से शुरू होगी और उसके बाद जर्नी हमारी कंटिन्यू होगी ट्रैकिंग के थ्रू। ठीक है, सो ट्रैक भी हमारा लगभग 2.5 घंटे का होगा। 2.5 घंटे का ट्रैक और भीमाशंकर महाराज के दर्शन के लिए 4 घंटे का समय, मतलब टोटल 6.5 घंटे। सो हम लोग कल रात को निकले मुंबई से ग्रुप ट्रैवल के थ्रू। ग्रुप में आए हम लोग, बस ने हमें भीमाशंकर टेम्पल के बाहर छोड़ा और बस नीचे की तरफ चली गई है। हम लोग दर्शन लेके ट्रैकिंग के थ्रू नीचे जाएंगे और फिर वापस हमारे बस में बैठ के रिटर्न मुंबई जाएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सिर्फ टेम्पल का वीडियो देखकर आप वीडियो छोड़ना मत, वीडियो पूरा देखना। वीडियो बहुत ही हैपनिंग और बहुत ही एडवेंचरस होने वाला है। पूरा वीडियो देखिए और पूरा वीडियो एंजॉय कीजिए। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे वेदर बहुत ही जबरदस्त है, चारों तरफ फॉग ही फॉग है, विजिबिलिटी कम है, बारिश बहुत ज्यादा है और ठंडी बहुत ज्यादा है। श्री क्षेत्र भीमाशंकर संस्थान में आप लोगों का स्वागत है। जैसे जैसे हम भीमाशंकर की ओर बढ़ रहे थे, हर कदम हमें प्रकृति की गोद में ले जा रहा था। चारों ओर घना जंगल, बादलों की चादर, ठंडी हवाएं और हरियाली का एक अद्भुत नज़ारा। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं प्रकृति महादेव के स्वागत में सजी हो। यहाँ सिर्फ आंखों को ही सुकून नहीं मिलता, बल्कि मन भी पूरी तरह शिवमय हो जाता है। हर हर महादेव। आप भी अगर भीमाशंकर ट्रैवल करना चाहते हो तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, जैसे कि गवर्नमेंट बस MSRTC की बस अवेलेबल है, जो पुणे से शिवराज नगर, वाकड़ेवाड़ी और स्वारगेट से छूटती है। इनका फेयर नॉर्मल बस का होता है 190 से 210 रुपए, और वही अगर आप AC बस से आते हो तो 350 से 450 रुपए। दूसरा ऑप्शन है आप ट्रेन और बस दोनों के जरिए आ सकते हो। पुणे जंक्शन से 125 किलोमीटर है, करजत से 168 किलोमीटर। पार्किंग लॉट से निकल के लगभग हमें और 15 मिनट चल के जाना है। बट ये जो चल के जाने का जो सफर है पार्किंग लॉट से लेके भीमाशंकर मंदिर के एंट्रेंस तक, वो भी अपने आप में बहुत ही खूबसूरत जर्नी है। चारों तरफ डेंस फॉरेस्ट, बहते हुए पानियों का आवाज और जगह जगह पे बंदर। तो मंदिर से 1.5 किलोमीटर पहले ही लाइन लग चुकी है दोस्तों। अभी इसी लाइन में हमें लगना है और दर्शन के लिए आगे बढ़ना है। अभी और 1 किलोमीटर है भीमाशंकर चलकर, और लाइन तो आप लोगों ने देखा कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी लाइन है। सिर्फ 4.5 घंटे लगेंगे हमें दर्शन के लिए, सिर्फ 4.5 घंटे। तो फाइनली हम लोग लाइन में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से 4.5 घंटे का लाइन है। ये ग्रुप के कुछ मेंबर जिनके साथ हम ज्योतिर्लिंग के दर्शन को जा मैजिक सेम टीम। लाइन में लग के हमें 1.5 घंटे हो चुके हैं, बट अभी भी हम मंदिर के गेट पर नहीं पहुंचे। अभी टाइम हो रहा है 9:54। लाइन का टाइमिंग है 11 बजे के बाद लाइन में लगना बंद हो जाता है। तो आप ये मेक श्योर कीजिए कि अगर भीमाशंकर के दर्शन को आ रहे हो तो दर्शन की लाइन में आप 11 बजे या 11 बजे के पहले एंटर कर जाए, क्योंकि उसके बाद आपको लाइन में नहीं लिया जाएगा। मंदिर के प्रवेश द्वार पर सजी फूलों की दुकानें, पूजा की सामग्री की छोटी छोटी दुकानें और प्रसाद की खुशबू
और इन सब के बीच बेफिक्र घूमते बंदर, जो इस जगह की अलग ही पहचान है। हर नज़ारा बता रहा था कि अब महादेव की नगरी में प्रवेश कर चुके हैं। चार घंटे के लाइन के बाद अब हम मंदिर के मेन गेट की तरफ पहुंच चुके हैं। करीब 4 घंटे तक लाइन में लगने के बाद अब हम मंदिर परिसर के मुख्य द्वार तक पहुंच गए। खुले आसमान से अब हम मंदिर के कवर्ड परिसर में प्रवेश कर चुके थे। अब एहसास हो रहा था कि महादेव के दिव्य दर्शन बस कुछ ही कदम की दूरी पर है। 4.5 घंटे हमें हो गए, मंदिर अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप देखोगे अभी भी ये सिचुएशन है। अभी यहाँ से कहना है 1 घंटे अभी और लगेंगे, ठीक है। 1 घंटे बाद हमारा नंबर आएगा, क्योंकि हम चरण दर्शन लेना चाहते हैं, और अगर मुख दर्शन होता तो अब तक हमारा दर्शन हो चुका होता। मंदिर की लंबी कतार में लगभग 5 घंटे बीत चुके थे। तभी सामने बहता एक छोटा सा झरना नजर आया। उसकी ठंडी फुहार और स्मूथ कलकल की आवाज ने सारी थकान जैसे पल भर में मिटा दी। उस एक पल ने मन को शांति, खुशी और नई एनर्जी से भर दिया। हर हर महादेव। 7 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद फाइनली हमें मंदिर दिखना शुरू हुआ है। हर हर महादेव। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, यह मंदिर 6 महीने तक बंद था कंस्ट्रक्शन एंड रिनोवेशन के लिए। 6 महीने बाद यह मंदिर खुला है। अब अगर सामने आप देखोगे आपको 2 स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये जो सामने स्ट्रक्चर है ये ओल्ड स्ट्रक्चर है, और ये जो दिख रहा है कर्व शेप, ये अभी नया कंस्ट्रक्शन करके इसको वापस से रिपेयर किया जा रहा है, और 6 महीने लगेंगे काम पूरा होने में। 7 घंटे बाद हम मंदिर में enter हो चुके हैं। अब भीतर से देखिए मंदिर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, बट अभी भी मंदिर में बहुत काम बाकी है। चारों तरफ से शेड किया हुआ है बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क। अब आगे आए, अरे यार यहाँ पे तो बहुत गर्दी है। मुझे लगता है अभी हमें यहाँ भी और कम से कम 1 घंटे लगेंगे दर्शन में। कोई नहीं, महादेव की कृपा होगी तो वो शायद और कम समय हो जाए, बट दर्शन लेना है आज जरूर। जहाँ 7 घंटे वहाँ 1 घंटे और सही। गाइस, मैं मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम अंदर से किसी ज्योतिर्लिंग में जाकर दर्शन ले रहा हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये मेरी लाइफ का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। तो मैं एक बार मंदिर भीतर से दिखाता हूँ। भीमा शंकर मंदिर की यह भव्यता सिर्फ पत्थरों से नहीं, सदियों की आस्था से बनी है। हर नक्काशी, हर स्तंभ और हर दीवार शिव भक्ति की कहानी सुनाती है। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है मानो समय थम सा गया हो और मन पूरी तरह महादेव में लीन हो गया हो। हर हर महादेव। हमारा दर्शन कंप्लीट हुआ। मंदिर के भीतर शूट करना अलाउड नहीं था। यही कारण है मंदिर के ऊपर जो कांच लगा हुआ है, मैं वहां से शूट करके आप लोगों को दर्शन दे रहा हूँ। मैं तो चाहूंगा कि आप लोग स्वयं यहाँ आके महादेव के दर्शन ले, पर तब तक आप यहीं से उन्हें नमस्कार कीजिए। हर हर महादेव। मंदिर से बाहर आकर ये सामने ही यहाँ पे दीप स्तंभ है। 7 से 7.5 घंटे पहले जैसा वेदर था दोपहर में या फिर सुबह में, शाम को भी सेम वेदर है अभी भी यहाँ पे। हमारा दर्शन बहुत अच्छा हुआ। आप पकड़ो, हमें 7 से 7.5 घंटे लगे दर्शन के लिए। 8 घंटा हमें लगा दर्शन लेने के लिए, लेकिन हमने ज्योतिर्लिंग को टच किया, अच्छे से दर्शन हुआ, उन पे जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाई और प्रॉपर दर्शन लिया। अगर आप लोग भीमा शंकर आने का प्लान कर रहे हो तो जरूर आइए और लाइन लगा के दर्शन कीजिए। अगर आपका दूसरा कोई प्लान नहीं है तो 4 घंटे 7 घंटे जो भी लगेगा वो वर्थ है। और अगर प्रेफर की वीकडेज में आए। हाँ, प्रीफर ये करो कि आप वीकडेज में आओ, वीकेंड पे मत आओ क्योंकि बहुत गर्दी होती है। ठीक है, उसके बाद अगर आप भीमा शंकर के साथ और कुछ प्लान करते हो, ट्रैकिंग या फिर आसपास में कोई एक्टिविटी, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप पास लो
फटाफट दर्शन करो, फ्री हो और बाकी की चीजें एक्सप्लोर करो। अब इसके आगे काफी लेट हो चुका है, पता नहीं हम लोग शायद ट्रैकिंग पे जाएंगे या नहीं जाएंगे। मैं थोड़े टाइम में आप लोगों को अपडेट करता हूँ, बिकॉज काफी लेट हो चुका है, 5:30 हो चुके हैं। और क्लाइमेट आप अगर चारों तरफ देखोगे सिर्फ फॉग है, अंधेरा होने जैसा हो चुका है और विजिबिलिटी कम हो चुकी है। बट मैं थोड़े टाइम में आपको अपडेट देता हूँ। अगर हम ट्रैकिंग पे नहीं गए तो वापस मिलेंगे क्लोजिंग वीडियो के साथ, नहीं तो फिर ट्रैकिंग के वीडियो के साथ। सो फाइनली गाइस, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था, अगर चांस मिला तो हम लोग ट्रैक पे जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। हमने डिसाइड किया है ट्रैक करके हम लोग नीचे जाएंगे। सो अब हमारा ट्रैक स्टार्ट हो चुका है, हम ट्रैकिंग पे निकल चुके हैं। अब मैं आप लोगों को ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस मेरा शेयर करूंगा। चलो फिर ये एडवेंचर जर्नी कंटिन्यू करते हैं। महादेव के दिव्य दर्शन के बाद अब शुरू हुआ असली रोमांच। घने जंगल, मूसलाधार बारिश और रास्तों पर बहता पानी। रास्ते क्या हुए, ये तो जंगल का ट्रेल हो गया। हर कदम रोमांच से भरा था हमारा और हर सांस प्रकृति की ताजी हवा से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो महादेव की इस धरती पर हर पल एक नया अनुभव हमारा इंतजार कर रही हो। घना जंगल, बारिश और सन्नाटा, इससे खूबसूरत एहसास शायद ही कहीं मिले। आप लोगों ने मेरा इसके पहले का ट्रैकिंग का वीडियो देखा होगा, जिसमें मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था ट्रैकिंग स्टार्ट करने के पहले डायरेक्शन को अपने डेस्टिनेशन से कैसे चूज करें। चेक करना प्रीवियस वीडियो, और उसमें डायरेक्शन कैसे चेक करना है और उसकी हेल्प लेके आपका नया ट्रैक स्टार्ट करो। अब यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा है, बारिश की वजह से मैं अम्ब्रेला साथ में लेकर चल रहा हूँ ताकि मेरा कैमरा खराब ना हो। बहुत ज्यादा पानी है, चारों तरफ से सिर्फ पानी ही पानी बहते हुए आ रहा है और हम लोग इसमें से ट्रैक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ताकि कोई गिरे ना। डैडी, ओए, हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, जंगल और घना होते जा रहा था और बारिश और तेज होते जा रही थी। बट ये एक अलग ही अनुभव था। करीब 1 घंटे के ट्रैक के बाद हमारी पहली एडवेंचर, असली एडवेंचर सामने थी। तेज बहता हुआ पानी, फिसलन भरा रास्ता और हर कदम पर चुनौती। लेकिन हमने इसे एक दूसरे का हाथ थामा और मिलकर इस बहाव को पार किया। यही तो ट्रैकिंग की असली खूबसूरती और असली फन है, जहां मंजिल से ज्यादा साथ निभाने वाले लोग याद रहते हैं। अभी हमने एक एडवेंचर क्रॉस किया ही था कि सामने और एक एडवेंचर तैयार थी। गिरा हुआ था रास्ते में पेड़, उसको ऊपर से हमने क्रॉस किया और हम हमारी मंजिल की तरफ बढ़ते चले। जब भी आपको लगता है कि जंगल में एडवेंचर खत्म हो चुका है, उसी समय जंगल तैयार होता है आपके लिए नए एडवेंचर के साथ। यही तो नेचर की असली खासियत है, आप उसे कभी पूरी तरीके से समझ नहीं पाओगे। हम एक के बाद एक एडवेंचर क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे और बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी और खुशी दे रही थी।
घने कोहरे से लिपटे ये पहाड़ मानव प्रकृति ने खुद अपनी तस्वीर बना रखी हो। मेरा मानना है महाराष्ट्र में बारिश कोई सीजन नहीं या कोई ऋतु नहीं, ये एक त्योहार है जिसे हर कोई अपने तरीके से सेलिब्रेट करना पसंद करता है और हर किसी का तरीका अलग होता है। सो दोस्तों, इस त्योहार को पूरे दिल से सेलिब्रेट करो, घूमो फिरो और नेचर को एंजॉय करो। जब सामने बादलों से घिरे ये विशाल पहाड़ थे तो शब्द कम पड़ गए और खामोशी ही सबसे खूबसूरत एहसास बन गई। उस पल बस मैं था, प्रकृति थी और महादेव की ये अद्भुत रचना थी। हम आगे बढ़ते जा रहे थे, शाम होते जा रही थी और अंधेरा होते जा रहा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, थोड़ा सा और चढ़ान, थोड़ा सा और उतार, स्टिफ होता जा रहा था हमारा उतरना और तकलीफें थोड़ी बढ़ने लगी थी बिकॉज पैरों में दर्द शुरू हो चुका था। उसी बीच हमें एक रिवर मिली, उसको हमने क्रॉस किया और थोड़ा हमें ठंडे पानी से राहत मिली और फिर ये जर्नी हमारी इसी तरीके से आगे बढ़ती गई। सी गाइस, ये जो सामने पहाड़ दिख रहा है पूरा, ये हमने अभी कॉन्कर किया। ये पूरा ऊपर से, यहाँ से होते हुए, ये नदी से होते हुए हमने क्रॉस किया और हम अभी इस तरफ से होते हुए अभी आगे जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा ट्रैक था ये हमारा, बहुत अमेजिंग। बच्चों के लिए नहीं है, 8 साल के ऊपर के बच्चे और एडल्ट, उनके लिए सजेस्टेड है ये। यहाँ हर पल एक नई खूबसूरती है, क्या कैप्चर करूं क्या छोड़ूं, वही मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो गाइस, मेरा भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का दर्शन और भीमाशंकर ट्रैकिंग दोनों कंप्लीट हुआ। हमारा दर्शन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, हमने दर्शन बहुत अच्छा दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि मैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए मंदिर में घुसा और ज्योतिर्लिंग को मैं हाथ लगा पाया, तो वो दर्शन भी हमारा बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद दर्शन करने के बाद जब हम लोग हमारा भीमाशंकर ट्रैक कंप्लीट करके क्लोज कर रहे, बिकॉज अंधेरा काफ़ी हो चुका है। आप देख सकते हो हम कैसे अंधेरे से होके गुजरते हुए अभी आगे बढ़ रहे हैं। इसके आगे मैं आपको वापस मिलूंगा नए डेस्टिनेशन के साथ, नए लोकेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को रेफर करें।